Hello guys, myself Vanna Sharma and welcome on my channel Net Chemistry Hub। आज हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली ये टॉपिक है एमएससी प्री केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आईआईटी जेम, सीएसआईआर, नेट एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी को साथ में लेके चलेंगे और इन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। एमएससी के बेस पर भी इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि अगर हम आईआईटी जेम या सीएसआईआर नेट गेट की प्रिपरेशन करें तो उस टाइम हमें कोई इशू ना हो। ठीक है, तो हम सेल्फ स्टडी से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखेंगे इन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है कि टू मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म ए सिंगल मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइंड होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे पहली मैनिक रिएक्शन, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। ये एमएससी प्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 है। आप 4th यूनिट को जब भी रिवाइज़ करो, क्योंकि एग्ज़ाम आएगी आपकी एमएससी प्री की, अब आने वाली है, 15 अप्रैल से स्टार्ट है एग्ज़ाम। तो 4th यूनिट को आप जब रिवाइज़ करो तो इसको साथ में लेके देख लेना। जो भी एमएससी प्री का स्टूडेंट है, अगर वो इस लेक्चर को देख रहा है तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो अब इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखेंगे मैनिक रिएक्शन, सेकेंड बेंजोइन कंडेंसेशन एंड थर्ड स्टोप रिएक्शन। तो नेक्स्ट आगे की जो इसी यूनिट में जो और भी रिमेनिंग कंडेंसेशन रिएक्शन है उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन इज मैनिक रिएक्शन। तो मैनिक रिएक्शन में क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम होगा, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है, इसकी कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में ये एक्टिव हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ट्रीटेड विथ ये फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली HCl लेते हैं रिएक्शन में। जब बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे तो वहाँ पर आप एसिड HCl को ले सकते हो। बेसिकली आपको H+ भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो गिव सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मैथिल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनाइल है और फिर फॉर्मेल्डिहाइड और 1 डिग्री या 2 डिग्री दोनों में से कोई भी एमीन आप ले सकते हो। फिर वो रिएक्ट करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है एमिनो मैथिल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है। रिएजेंट एसिड हो जाएगा और रिएक्टेंट कार्बोनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन। फिर प्रोडक्ट बता दो, फिर आप इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब इसकी जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन जो हमने अभी लिखा था वही है कि ये हो गया सेकेंडरी एमीन, यहाँ सेकेंडरी एमीन लिया है इसलिए सेकेंडरी लिख रहे हैं। आर कुछ भी हो सकता है, आप एमीन भी लिख सकते हो कि एमीन है। ठीक है, अब ये है फॉर्मेल्डिहाइड और ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें ये इस पोजीशन पर एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन एटम भी बोल सकते हैं और एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर इसकी अल्फा पोजीशन पर ये रहे। ठीक है, अब ये एसिडिक कंडीशन में आपस में रिएक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना, कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसमें वाटर तो रिमूव होगा ही होगा। तो आप क्या करोगे, इस नाइट्रोजन का H, इस फॉर्मेल्डिहाइड का O और यहाँ अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे वाटर के रूप में। ये बता रही हूँ मैं जनरल रिएक्शन में आपको कैसे बनाना है प्रोडक्ट। फिर हम एप्लीकेशन में फिर से इसको फर्दर स्टडी करेंगे, तो अभी जनरल रिएक्शन में भी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से H, यहाँ से एक H, तो 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन यानी वाटर निकल गया। फिर आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आपको जैसे ही इनको दे रखा है उसी फॉर्म में, सबसे पहले एमीन, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का ये CH2, ये रहा CH2 यहाँ पर, तो इसी फॉर्म में आपको जोड़ना है, ऐड करना है इनको।
तो नाइट्रोजन के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन आएगा और फिर ये कार्बोनाइल। तो ये होती है जनरल रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इमीनियम आयन बनाना होगा। इमीनियम आयन कैसे बनाओगे? तो इमीनियम आयन बनाएंगे हम सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड जो लिया था उसकी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये रिएजेंट यहाँ पर हम एसिड ही लेते हैं। तो यहाँ मैनिक रिएक्शन जो कैरेक्टर है वो कंसीडर करना है यहाँ पर। तो यहाँ H+ है और यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद में यहाँ क्या ये लोन पेयर जैसे दोगे, जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बाद में यहाँ पर अपने पास एक जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इस पर हम अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का। ये हो गया एक न्यूक्लियोफाइल जो हमने एमीन लिया था। तो नाइट्रोजन के पास क्या आते हैं, लोन पेयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कैसे हैं, इसके पास 3 बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन ने, और मैक्सिमम ये 3 ही बनाता है। 4th तब बनाता है जब इसके लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने MSc फाइनल में भी बताया था और आज प्री में भी बता रही हूँ। तो यहाँ ये दो अटैक करेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं लोन पेयर, और यहाँ ये नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन के सेंटर पर। जैसे ही अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या आ रखा है, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही यहाँ अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा। फिर इसके बाद में अब ये जैसे ही अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बार इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे रिमूव होगा, जैसे कि ये है, यहाँ हम ये 2R कोई एल्काइल ग्रुप है, इसने मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसका बॉन्ड है इस कार्बन के साथ में, हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस साइड वाले को, आप इसे ऐसे ही मानो। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को आपको हटाना है। यहाँ दिख रहा है आपको प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करेगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएंगे अपने पास, लोन पेयर। तो यहाँ हम लगा देंगे लोन पेयर, सिंपल। तो यहाँ लोन पेयर आ जाएंगे। अब ये लोन पेयर जैसे हमने यहाँ किया तो यहाँ पर ये बन गया, तो यहाँ लोन पेयर है, हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है। अब क्या करना है, फिर एसिडिक कंडीशन तो हमने ले ही रखी है इसमें। तो H+ फिर से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब H ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है यहाँ पर और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट En किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए ये लोन पेयर पहले ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को लेंगे। तो यहाँ जब लेंगे तो यहाँ पर ये H2O में बन जाएगा। ये जैसे अटैक करेगा तो ये बन गया H2O+, क्योंकि लोन पेयर ने अटैक कर दिए, तो यहाँ पर ये बन गया H2O। अब क्या करना है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेंगे, इस वाटर को, क्योंकि वाटर है और लिविंग ग्रुप बन चुका है अब, तो ये बाहर निकल जाएगा, H2O यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा इमीनियम आयन या एशियन मॉइस्चर सॉल्ट। इसे हम इमीनियम आयन और एशियन मॉइस्चर सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बना सॉल्ट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर दिए हैं और H2 को बाहर निकाला है, तो ये इमीनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ये फर्स्ट स्टेप थी, अब ये सेकंड स्टेप है। तो मैनिक रिएक्शन कैन ऑल्सो ऑपरेट अंडर बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि मैनिक रिएक्शन है वो एसिडिक कंडीशन में होती है, जबकि हम इसे बेसिक कंडीशन में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इनोलेट बना है। इनोलेट हम एसिडिक कंडीशन में बना सकते हैं और बेसिक कंडीशन में भी बना सकते हैं, बट ये कहा है कि एसिडिक कंडीशन के साथ साथ ये बेसिक कंडीशन में भी पॉसिबल है। तो बेसिक कंडीशन में क्या करेंगे, बेस क्या करेगा, जो कार्बोनाइल है, अब कार्बोनाइल की कराएंगे। पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड और एमीन की रिएक्शन करवाई थी जिससे हमें इमीनियम सॉल्ट मिला। अब हम कार्बोनाइल की रिएक्शन, कार्बोनाइल को ले रहे हैं और फिर जो इमीनियम बना है उसकी रिएक्शन कराएंगे उस कार्बोनाइल के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है। अभी जो इमीनियम बनाया है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। और बेसिक कंडीशन में अब क्या होगा,
यहाँ से हम इसकी अल्फा पोजीशन से एसिडिक प्रोटॉन लेंगे। जैसे ही प्रोटॉन लेंगे तो यहाँ प्रोटॉन लेने से यहाँ पर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। इस स्टेप को देखो यहाँ पर, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। तो हाइड्रोजन लेने से यहाँ पर एनायन बनेगा। फिर ये एनायन इस ऑक्सीजन के साथ में कॉन्जुगेशन में आ जाएगा और ये बन गया अब इनोलेट। तो ये बना है इनोलेट। तो यहाँ कंडेंसेशन में इस रिएक्शन में इनोलेट का फॉर्मेशन होता है और ये इनोलेट अब वर्क करेगा या एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, एज वर्क ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये इमीनियम आयन हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, तो उसकी रिएक्शन हम इस कार्बोनाइल के साथ या इस इनोलाइट के साथ में करवाएंगे। तो इनोलाइट के साथ कैसे करवाओगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ये, तो ये लोन पेयर इधर मूव करेंगे और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सेंटर कौन सा होगा, ये नहीं ऑक्सीजन से अटैक करवा दोगे। यहाँ पर सॉफ्ट का है 1,4 एडिशन होगा। यहाँ पर माइकल एडिशन बोलते हैं इसको। जब भी कॉन्जुगेशन होता है ये सॉफ्ट रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो सॉफ्ट रिएजेंट है वो 1,4 अटैक या माइकल अटैक करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये लोन पेयर इधर मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस सेंटर पर। फिर वो नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये मूव करेंगे इधर, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ इस कार्बन पर अटैक करवाएंगे जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करवाना है। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है मैनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म इन 2 स्टेप। तो आपको ये स्टेप ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन में आप शॉर्ट ही लगाओगे। ये है पिरोल, आपने स्टडी की होगी बीएससी 3rd ईयर में। बीएससी 3rd ईयर में हम हेट्रोसाइकिल में पढ़ते हैं और आप फाइनल ईयर में भी इसको स्टडी करोगे। तो अभी तो केवल हेट्रोसाइकिल में ये पिरोल ही बता रही हूँ। तो पिरोल में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है, एक पोजीशन होती है अल्फ़ा और एक पोजीशन होती है बीटा। हमें ये तो पता है हम एप्लीकेशन किसकी देख रहे हैं, मैनिक रिएक्शन की। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल में भी कई पोजीशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो पिरोल है उसमें अल्फ़ा पोजीशन है वो स्टेबल होती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्फ़ा पोजीशन पर। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। और अब क्या करना है, आपको तरीका लगाना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन, और ये अब ये कार्बोनाइल है नहीं है, एक सिस्टम लिया है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोनाइल ही हो, हम ऐसा सिस्टम भी या ऐसा मॉलिक्यूल ले सकते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो वही एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और यहाँ एमीन का H, तो बाहर निकालो H2O और बॉन्ड बना देना है बस। और क्या करना है, इतना ही करना है इसमें। तो ये बन जाएगा बॉन्ड इसका इसके साथ। यहाँ पर जैसे दे रखा है वैसे उसी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 और फिर N और ये सेकेंडरी एमीन। तो ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा कार्बोनाइल और इसकी दोनों पोजीशन ही एसिडिक प्रोटॉन ही है दोनों तरफ। तो किसी भी सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजीशन से आप H को ले सकते हो। या CH3 है, ये CH3 ही है, तो यहाँ से आप एक हाइड्रोजन बाहर ले सकते हो। तो यहाँ क्या रहेगा, पीछे की तरफ CH2, यहाँ बन जाएगा CH2, क्योंकि आप एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे। तो यहाँ से आपको निकालना है H, क्योंकि कार्बोनाइल का आपको लेना है H और एमीन का लेना है, एमीन का भी आपको लेना है H, एक H आपको निकालना है। तो यहाँ आप, मैं सीधे लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको इधर और इसको इधर। तो 2 H है, तो एक H यहाँ से निकालना है, एक H कार्बोनाइल से निकालना है। और यहाँ रहा, ये है एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड का यहाँ से निकालना है आपको O, तो यहाँ से O निकालना है आपको। तो आप क्या बनाओगे इसका प्रोडक्ट, यहाँ से हो गया ये इसका बॉन्ड CH3, ये CH2, ये बॉन्ड बनाएगा एमीन के साथ, एक H यहाँ ऑलरेडी रहेगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बन गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एसिमेट्रिक मैनिक रिएक्शन से है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है आप किस तरीके से इसको बॉन्ड बनाओगे। निकालना H2 ही है, आप यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से तो H, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ से कार्बोनाइल C+O, ये C डबल बॉन्ड OH है। ये बेसिकली गेट और CSIR नेट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है एग्जाम्पल, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला पोर्शन है, एल्डिहाइड है ये, और वो कार्बोनाइल, और ये सेकेंडरी एमीन। तो इसी फ्लो में लेते थे, सबसे पहले तो कार्बोनाइल वाला पोर्शन, फिर फॉर्मेल्डिहाइड वाला, फिर एमीन वाला। तो इसी तरीके से आपको इनको ऐड करना है। तो यहाँ से ये हो गया CH2 इसका पोर्शन, अब ऐड करेंगे ये CH2 इसका, और यहाँ से ऐड करेंगे आप इसको N, एक H रहेगा इसके पास, तो यहाँ बना देंगे हम, पहले इसको रिंग से कनेक्ट करना है, और ये हाइड्रोजन है ही, और ये बन गई बेंजीन रिंग। तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। तो यहाँ से ये सेंटर इसका है, फिर हम इसको ऐड कर देंगे इस रिंग से, ये पैरा पोजीशन पर इसकी। तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन फॉर गेट एंड CSIR नेट प्रिपेयर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, ये सभी के लिए हैं, आप जो भी हैं MSc प्री के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बेसिक आपके लिए। तो यहाँ इसकी ऑर्थो पोजीशन से H, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन, और एमीन का ये सेकेंडरी एमीन है, यहाँ से हाइड्रोजन H2 को बाहर निकाल दो, इनका बॉन्ड बना दो। तो बॉन्ड कैसे बनाना है, केवल ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 ये रहा, और CH2 से कौन ऐड हो रहा है, एमीन, तो यहाँ बन जाएगा एमीन। तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब लेते हैं ये एग्जाम्पल डबल मैनिक रिएक्शन, इसमें हम ये रिएक्शन भी पढ़ते हैं। तो डबल मैनिक रिएक्शन में क्या है, आपको ये तो इसका प्रोडक्ट जनरल रिएक्शन बना के दिए मैंने। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें वही स्टेप करनी है। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड दे रखा है, यहाँ एमीन, तो सबसे पहले आपको इमीनियम आयन बनाना है। तो इमीनियम आयन के लिए ये रहा, यहाँ पर ये सीधा ही बना रही हूँ, जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही। तो 4 बॉन्ड है, यहाँ पर 4 हो गए, तो नाइट्रोजन प्लस आ जाएगा। यहाँ इमीनियम आयन बना दिया मैंने फर्स्ट स्टेप में। अब ये इमीनियम आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनाइल के साथ, तो कार्बोनाइल की रिएक्शन करवा दो। तो कार्बोनाइल को पहले तो एसिडिक कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, इसमें मैकेनिज़्म देख लिए इसलिए फास्टली बता रही हूँ, अगेन राइट नहीं करी मैकेनिज़्म। तो यहाँ से आप इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट कर दो। तो एसिडिक कंडीशन तो है ही, या आप इनोलेट बना सकते हो, या तो ऐसे कर लो, या आप कर सकते हो इस तरीके से। ये है कार्बोनाइल, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये एनायन बनाएगा, फिर ये बन जाएगा इनोलेट। तो ये बन जाएगा यहाँ पर इनोलेट आयन। अब इसकी रिएक्शन आप ये इनोलेट आयन बना के भी कर सकते हो, ये बना के भी कर सकते हो। तो यहाँ आप ये काम में लो, इनोलेट आयन बना लो, इनोलेट आयन की रिएक्शन इस इमीनियम आयन पर करवा दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और इनोलेट अपना न्यूक्लियोफाइल है। तो आप यहाँ से इसकी रिएक्शन करवाओ, इसको इस तरीके से बना लो, ये O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Me, इसको इस तरीके से
यहाँ से नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा और ये लोन पेयर, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर CH ये बॉन्ड और यहाँ पर ये कार्बन और ये NR2, इधर NR2 हो जाएगा प्लस लोन पेयर आ जाएंगे वापस। यहाँ ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड और ये Me, ठीक है। यही कार्बन है 1 और 2, ये रहा 1 और 2 और ये कार्बन ऑलरेडी है यहाँ पर। अब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि डबल मैनिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि 2 बार हमें इमीनियम आयन फॉर्मेशन करना है रिएक्शन में। तो अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, तो अब इससे भी इमीनियम आयन बनाएंगे। तो इमीनियम आयन के लिए आपको वही रिएक्शन करवानी है जैसे अभी करवाई है। तो यहाँ थोड़ा इसको डिस्टेंस से बना देती हूँ। तो अब यहाँ पर ये इमीनियम आयन बनाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट बना रही हूँ मैं, ये कर दो इसको डबल बॉन्ड NR2 और यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ फिर से वही एसिडिक कंडीशन है, या बेस ले लो जो भी है, क्योंकि मैनिक रिएक्शन दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। बेस क्या करेगा, यहाँ से इनोलेट बनाएगा, तो यहाँ से ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर रही हूँ मैं, अब मैकेनिज़्म नहीं बनाऊँगी मैं। तो यहाँ बन गया O नेगेटिव, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये इनोलेट बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगी, ये तो बन गया N। अरे यहाँ पर हमें दोबारा, ये सिस्टम में तो एक ही दे रखा है ना, नहीं हमें ऐसे नहीं करना, मैं अगेन करती हूँ। ये रहा नाइट्रोजन, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अपने पास ये है, तो ऑलरेडी जब एक ही लिया है तो रिएक्शन में दोबारा हम रिएक्ट नहीं करवा सकते। जैसे मैंने अभी गलती से मिस्टेक से करवाई, सॉरी, दोबारा नहीं करवाना, हमें एक बार करवा लिया है ना, तो उसी की रिएक्शन हमें फिर से करवानी है। तो एमीन हमें अगेन नहीं लेना। अब एमीन की यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है, अब ये लोन पे यहाँ शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होने के बाद में यहाँ ये बन गया डबल बॉन्ड, ये और ये कार्बन, और यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन है, और जैसे लोन पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर ये कार्बन है और इससे ये बन जाएगा। तो ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, ये रहा अपना फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है, NR2 लिया है, यहाँ Me लिया है, केवल यहाँ Me लिया है, और हमने यहाँ पर NR2 लिया है। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो आप, इसको आप चेंज ही कर लो। आप क्या करोगे, ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ना लेकर 1 हाइड्रोजन और 1 Me ले लो, या इनको दोनों को RR से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तब भी ठीक है और वैसे भी ठीक है, आपको टिपिकल लगे तो ठीक है। तो ये होगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में रिएक्टेंट है वो एरिल हैलाइड। जब हम बात करें, क्योंकि बेंजोइन कंडेंसेशन यहाँ पर 2 टाइप की होगी, एक तो होगी सेल्फ वाली, सेल्फ कंडेंसेशन, और एक होगी क्रॉस कंडेंसेशन। तो क्रॉस में तो आप मैं आगे बताऊंगी आपको। यहाँ पर सेल्फ है, सेल्फ का मतलब ये है जो आप रिएक्टेंट लोगे वो दोनों ही सेम कार्बोनाइल के होंगे, या तो दोनों एल्डिहाइड या दोनों ही कीटोन, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, वैसे आपको रिएक्शन के थ्रू भी इनको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिएजेंट है साइनाइड कैटेलाइज, तो साइनाइड यहाँ पर दिखेगा आपको रिएक्शन में, या आपको थायोजोलियम सॉल्ट दिखेगा। तो ये 2 कंडीशन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम थायोजोलियम सॉल्ट भी ले सकते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन में, तो आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका आना चाहिए। फिर यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बेंजोइन बनता है, बेंजोइन यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब आपको रिएक्शन के थ्रू ये समझ में आ जाएगा। जनरल रिएक्शन है, यहाँ पर एल्डिहाइड लिए हैं 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड्स के, एंड कैटेलिस्ट है CN
कार्बन पर नेगेटिव चार्ज NCN, और यहाँ बन गया प्रोडक्ट बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गए दोनों तरफ से बाइंड है RR से, तो ये हो गया कीटोन। तो ये है बेंजोइन प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले कोई एक मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा साइनाइड के साथ। ये कैटलिस्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी। फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये रिवर्स पोलैरिटी केस लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट करेंगे और यहाँ पर H को बाहर निकालेंगे, यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे इस स्टेप में। तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये H+ के रूप में है तो ये ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अटैक कर जाएगा और बॉन्ड बना लेगा OH। ठीक है, इतना। यहाँ वो नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। अब यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव है वो क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल जो हमने लिया था एल्डिहाइड का वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये इस पर अटैक कर जाएगा। यहाँ पर अटैक करने के बाद में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये बन जाएगा O- और ये एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। फिर फर्दर होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे करोगे, प्रोटॉन ट्रांसफ़र के लिए आप क्या करना है, यहाँ से ये हाइड्रोजन है इसको तो आप बाहर निकालोगे तो यहाँ आएगा O- और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा तो H+ के रूप में, और यहाँ पर अपने पास O- है तो वो इससे बॉन्ड बना लेगा, इस पर अटैक कर जाएगा तुरंत। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना। अब ये अपना जो रिएजेंट था वो कैटलिस्ट वो बाहर निकलेगा रिएक्शन से, क्योंकि जैसे ये रिएक्ट करता है वैसे ही फाइनल में रहता है तो Cn- क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद में अपने पास ये आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है इसकी मैकेनिज़्म। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में आपको रिएजेंट तो ऐसा दिखने को मिलेगा एरो पर, और ये है दो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही प्रोसेस करना है। इसमें आप डायरेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है, आपको मैकेनिज़्म ही करवानी पड़ेगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हम पता है ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किसी एक मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में जो मैकेनिज़्म में किया था वैसे ही करना है। यहाँ आ जाएगा ये Cn, फिर फर्दर ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे H+ के रूप में, तो ये H+ निकलेगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा OH और यहाँ Cn, और ये रिवर्स पोलैरिटी आ जाएगी, रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पर ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो ये अटैक करने पर ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और फिर फर्दर इसका बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन सेंटर के साथ में। तो ये हो जाएगा O-, ये H और ये R। अब फिर फर्दर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ से होगा, ये प्रोटॉन इधर से लेंगे तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और H+ के रूप में होगा तो O- है तो ये अटैक कर जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो O-, यहाँ Cn और इधर R, ये H एंड OH। अब इसको रिएजेंट को बाहर निकाल देंगे एज इट इज़, तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये H और ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है, क्योंकि मैकेनिज़्म आने के बाद में हम किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन इस बेसिस पर जो मैकेनिज़्म जो रिएक्शन कहती है कि यहाँ पर आपको यही बनाना है, तो उस बेसिस पर आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर 1 बनाऊँ, 2 बनाऊँ या 3 बनाऊँ, आप काफ़ी मतलब मैक्सिमम बनाने की पॉसिबिलिटी रख सकते हो। अगर आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आई है तो आप सेल्फ बना सकते हो इन एग्ज़ाम्पल को, तो आपको इतने इशू नहीं होगा। क्योंकि MSc में क्या करना पड़ेगा, थ्योरी राइट करनी पड़ेगी ना, मैनिक रिएक्शन आएगी तो उसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी।
तो आपको अगर मैकेनिज्म आ गई है तो आप काफ़ी मैक्सिमम एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट, इसमें ही है क्रॉस कंडेंसेशन। अभी हमने 2 एल्डिहाइड लिए थे, वो थी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बात करेंगे क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंट, तो 2 डिफरेंट यानी एल्डिहाइड हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो सकता है, तो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे क्रॉस में वो डिफरेंट होते हैं, तो और सेल्फ में क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट, इसमें ये जैसे मैंने कहा था कि रिएजेंट है वो CN को रिप्लेस करके अगर थायोजोलियम सॉल्ट लें तो ये है थायोजोलियम सॉल्ट। अब हमें इसे न्यूक्लियोफाइल बनाना होगा। यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं दिख रहा, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कैसे जनरेट करोगे? यहाँ पर है ये बेस। बेस क्या करता है? हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ पर ये इसकी एसिडिक पोजीशन है, तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन था उसको H+ के रूप में बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बेस है तो H+ ले लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो ये बन गया अपने पास न्यूक्लियोफाइल। अब हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो हमें ये क्रॉस कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बोनाइल दिख रहे होंगे आपको, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो ये क्या हुई? क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर 2 सेंटर हो गए। अब माइंड में ये आएगा कि किसके साथ रिएक्शन करवाएं, तो आपको रिएक्शन इस थायोजोनियम सॉल्ट की उस सेंटर से करवानी है जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो। अब मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे पहचानते हैं? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ठीक है, जो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना जुड़ा हुआ हो, तो वो हो जाएगा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है जैसे इसमें है। ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ इस एनाइन की अटैक, इस एनाइन का अटैक यहाँ करवाएंगे इस सेंटर के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव हुए इधर। तो फर्दर बनाते हैं, करनी वही है मैकेनिज्म जैसे हमने अभी तक की है। तो ये हो गया O नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन, और ये थायोजोलियम सॉल्ट जोड़ेंगे यहाँ पर, ये हो गया नेगेटिव, यहाँ S आ जाएगा, और ये फर्दर ये, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। ठीक है इतना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ नहीं, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे हमें तो केवल ये समझना था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कैसे बना है। ठीक है, चाहे इसमें मिस्टेक हुई हो, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर बना देते हैं इसको। तो यहाँ से ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो अब ये बन गया अपने पास OCH3। अब ये रिवर्स पोलरिटी बनाएंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पर ये H+ के रूप में निकालेंगे, तो ये यहाँ O है नेगेटिव, तो ये H+ को ले लेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसके फर्दर ये OH, और यहाँ ये जुड़ा हुआ ही है, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ S, और ये जिटीज, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ बन गया नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ दिख रहा है इसको, तो ये यहाँ टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर वही प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ से होगा, ये रहा H, ये फिर ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ रखा है, वो H को ले लेगा, तो यहाँ फाइनल अपने पास यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ये इस तरीके से O नेगेटिव, ये OH हो जाएगा, OH क्योंकि इसने ट्रांसफ़र किया, और ये CH3, और ये यहाँ से बाइंड हुआ है, ये मिस्टेक कर दी, यहाँ स्टेप थोड़ी मिस हो गई है, वापस बनाती हूँ, मिस हो गई एक स्टेप। तो यहाँ पर आप ये बनाओगे, यहाँ पर OH बन गया यहाँ पर, फिर यहाँ नेगेटिव बन गया, और ये हो गया अपना सॉल्ट, इसको ऐसे रहने दो,
फिर ये डबल बॉन्ड OCH3, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, जंप कर गए थे। ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये बन जाएगा OH, ये यहाँ इधर नाइट्रोजन और ये इधर, और ये सेंटर अटैक करेगा यहाँ पर। रफली बनाएंगे पहले। तो अब क्या होगा, यहाँ अटैक कर गया, अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करना रह गया था, और जैसे ये H+ के रूप में निकलेगा तो ये O नेगेटिव है, तो इसको ले लेगा तो OH बन जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब रिएक्शन एकदम सही हुई है। तो वो मिस कर गए थे, रिएजेंट को बाहर निकालना था केवल। तो यहाँ ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये हो जाएगा इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 इधर है, ये हो जाएगा इसकी ये 1, एंड यहाँ एक कार्बन मिस कर दिया है, इसको भी बना लेना। यहाँ 2 कार्बन है, 1 एंड 2। दो कार्बन बनाने यहाँ पर, फिर ये एक सेंटर हो जाएगा, तो ये CH2 ये 2 कार्बन यहाँ वाले, और ये यहाँ पर CH3 और OH, तो ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कार्बन या तो नंबरिंग कर लेते तो बेस्ट रहता है, फिर मिस नहीं होते। तो अभी तो हम प्रैक्टिस टाइप ही है, तो इसको ऐसे बना सकते हो आप। यहाँ पर एक सेंटर और आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको ये देखो, ये रहा एक, ये और फिर ये बनाना है। तो ये रहा एक, ये रहा एक, और ये रहा सेंटर। ठीक है इतना। तो ये है इसकी मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म से सोल्व करना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वैसे ये CSIR नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। MSc में इतना नहीं है क्योंकि आप इतना नहीं कर पाओगे, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है और लास्ट है स्टोव कंडेंसेशन। स्टोव कंडेंसेशन में जो रिएक्टेंट है वो डायथिल सक्सिनेट है। आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं इससे। इसमें रिएजेंट है वो बेस होता है और प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर होता है। इसकी मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझ ली तो कोई भी एग्जांपल आओ आप इसको आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले है जनरल रिएक्शन, ये है सक्सिनेट। इस तरीके से हमें रिएक्टेंट मिलता है। और कार्बोनाइल, यहाँ बेस दे रखा है पोटेशियम टर्शियम ब्यूटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो ही जनरल रिएक्शन, ये बन जाएगा हाफ एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले आपको बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर इनोलेट बनाना है सक्सिनेट्स के थ्रू। तो इनोलेट फॉर्मेशन से यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होगा, ये बेस है H+ लेगा, तो ये H एनायन आप अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर यहाँ से हमें बना इनोलेट, ये इनोलेट क्या करेगा, फिर से फर्दर यहाँ से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बोनाइल सेंटर पर अटैक करेगा, जो कि हमने रिएक्टेंट रूप में लिया है। फिर यहाँ जैसे ही अटैक किया, इसको अरेंज कर लेना, इसको ओपन कर लिया हमने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजेशन होगा। ये जो O नेगेटिव बना है वो यहाँ पर इस सेकेंड एस्टर के साथ में रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोनाइजेशन या साइक्लिक एस्टर बनाएगा। साइक्लिक एस्टर भी बोल सकते हैं इसको, साइक्लिक एस्टर या इलेक्ट्रोनाइजेशन। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक रिंग या साइक्लिक एस्टर बन चुका है। साइक्लिक एस्टर में जैसे ही हमने इसको अटैक करवाया तो यहाँ O नेगेटिव आया, फिर O नेगेटिव, फिर फर्दर अटैक करके ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये स्टेप दिखाइए यहाँ पर कि आपने जैसे ही O नेगेटिव का अटैक करवाया तो यहाँ O नेगेटिव यहाँ बन गया, फिर वो फर्दर यहाँ से वापस जाएगा और यहाँ OET को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से आपको इसको करना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये रिंग फिर से फर्दर ओपन होगी। ओपन कैसे करोगे, यहाँ बेस है, बेस की कंडीशन तो है ही, तो यहाँ प्रोटॉन लेंगे और फिर इस रिंग को ओपन कर देंगे। अदर कोई पोजीशन नहीं है और बेसिकली इस रिंग को ओपन ही करना होता है। तो ये
H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, बेस ले लेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग को ओपन हो जाएगी। तो रिंग H प्लस के रूप में अभी बेस ने लिया था, तो बेस से हम H ले लेंगे, तो O नेगेटिव, यहाँ जो O नेगेटिव बन रहा है उसको हम H दे देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हाफ एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेट हाफ एस्टर। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन में एक एग्जाम्पल लिया है, ये काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल हाल ही में ही पूछा गया है, ये पूछा है अभी 16 फरवरी 2022 CSIR नेट एग्ज़ाम में। तो इजी है ये क्वेश्चन, तो आपको मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ बेस दे रखा है और एसिडिक कंडीशन दे रखी है, हाइड्रोलाइसिस कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये सक्सीनेट दिख रहा होगा, इसको इस तरीके से अरेंज कर लो, C डबल बॉन्ड OET। इसके फर्दर आप क्या करोगे, बेस दे रखा है तो इनोलेट बनाना है, जैसे हमने पीछे किया है। ये इनोलेट बना, इनोलेट बनने के बाद में ये बन गया ऐसे। अब इनोलेट बन गया, अब pH ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पर अटैक करवा देंगे इस इनोलेट का, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये बन जाएगा कार्बोनाइल और ये pH और ये H। ठीक है, अब इसका अटैक करवाएंगे तो ये यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक कर जाएगा, इस कार्बोनाइल सेंटर पर। फिर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसको कैसे भी इसको बनाओ, लेकिन इसको अरेंज ढंग से करना होता है। तो ये हो गया OET। इसका फेस चाहे इधर रख लो एक बार, फिर हम चेंज कर लेंगे क्योंकि फेस से भी मैटर है इसका। ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये pH और एक यहाँ पर H भी है। ठीक है, इतना। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो ये OET इधर, ये इधर और ये O नेगेटिव, ये H और ये pH। हमें क्या बनाना है, इसमें साइक्लिक एस्टर बनाना है। तो साइक्लिक एस्टर कैसे बनेगा, इस O नेगेटिव का अटैक कराओगे यहाँ पर। तो पहले स्टेप में ये इधर मूव करेगा, फिर फर्दर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से इसकी रिएक्शन कराते हैं और ये बन जाएगा साइक्लिक एस्टर। तो ये हो गई इसकी, ये हो जाएगा, यहाँ कार्बन है, ये ऑक्सीजन और इस सेंटर पर इसने अटैक किया है और यहाँ पर H और pH। अब ये बन गए साइक्लिक एस्टर रिंग। अब क्या करेंगे, बेस है तो बेस क्या करेगा, इस रिंग को ओपन करवाना है। तो H तो यहाँ पर भी है, लेकिन H ये वाला लेंगे जिससे कि ये ओपन हो जाए रिंग, और ये स्टेबल भी है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा पीएच और ये डबल बॉन्ड OET और इधर ये C डबल बॉन्ड OH। तो ये बन गया हाफ एस्टर। तो ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल हो और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, सारी रिएक्शन अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।